प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हम विभक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने तृतीय विभक्ति का अध्ययन किया था। पिछले वीडियो तक हमने तृतीय विभक्ति में साधन को पढ़ चुके हैं। साधन के योग में करण में तृतीय होती है, उसके बाद में बिना के प्रयोग में तृतीय होती है, यह भी हमने पढ़ लिया है। सहसाकम सार्वभौम वाला भी पढ़ लिया है, अंग विकार में भी पढ़ लिया है। आज हम इसका पांचवा प्रयोग पढ़ेंगे। इसका पांचवा प्रयोग है प्रकृति स्वभाव आदि में तृतीय विभक्ति होती है। जिस प्रकार से जैसे वह प्रकृति से सज्जन लगता है, या साधु लगता है, तो क्या हो जाएगा? सह प्रकृति की तृतीय विभक्ति प्रकृत्या सज्जन या साधु अस्ति, वह प्रकृति से साधु या सज्जन लगता है। इसी प्रकार से जैसे वह स्वभाव से साधु लगता है, तो क्या हो जाएगा? स्वभावेन सज्जन अस्ति। तो इस प्रकार से ये प्रकृति आदि में ये तृतीय विभक्ति होती है, या स्वभाव होता है, या अन्य भाव उसमें भी तृतीय होती है। जैसे वह पत्र लिखता है, और वो कैसे लिखता है? वो खेद में पत्र लिखता है, दुखी होकर के पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा? सह खेदेन, खेद में लिखता है, या दुख से लिखता है, तो दुख से अगर लिखता है तो दुखेन, या फिर प्रसन्न होकर के लिखता है तो हर्षेण, हर्ष से बन गया हर्षेण। फिर क्या हो जाएगा? पत्रम लिखति, पत्रम लिखति। सह खेदेन दुखेन हर्षेण। कोई सा भी भाव होता है उसके साथ तृतीय विभक्ति लगा करके और उसका वाक्य बना सकते हैं। जैसे वह अतिथि का सत्कार करता है, तो क्या करता है वह? सह अतिथि सत्कार है करोति। अतिथि कर्म है, इसलिए सत्कार है नहीं होगा। अतिथि सत्कारम करोति। सह अतिथि सत्कारम करोति। अब किस प्रकार से करता है अतिथि सत्कार? आदर से करता है, तो क्या हो जाएगा? आदरेण। वह बड़े ध्यान से अतिथि सत्कार करता है, तो उसमें होती है जागरूकता। जागरूकता होती है, उसकी तृतीय हो गई सह जागरूकतया अतिथि सत्कारम करोति, अथवा सह जागरूकतया स्वकार्यम करोति, सह जागरूकतया धन गणनाम करोति। ऐसे ही सह भक्त्या नमस्कारम करोति, वह भक्ति पूर्वक नमस्कार करता है। वह श्रद्धा से अतिथि का सत्कार करता है, तो सह श्रद्धया अतिथि सत्कारम करोति। तो इस प्रकार से आप लोग इसके बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। सह की जगह अन्य कर्ता भी काम में ले सकते हैं, जिनका आपने पूर्व में अध्ययन किया है, तो आप इसके आधार पर बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति वाला जो है उसके वाक्य भी इस प्रकार से हम समझ पाते हैं। उसके बाद में अगला प्रयोग है, वह है कर्तव्यत अनियत प्रत्ययों के योग में। तो प्रत्यय प्रकरण विभक्ति प्रकरण के बाद में आएगा।
विभक्तियां जब आप अच्छी तरह सीख लेंगे तो प्रत्यय सीखने में आपकी आसानी होगी। मैं प्रत्यय के साथ साथ वाक्य प्रयोग भी सिखाऊंगा कि प्रत्ययों का वाक्यों में प्रयोग कैसे होता है। तो इसलिए एक मैं साधारण रूप से आपको ये प्रत्ययों का प्रयोग बताता हूं जिनमें कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। इनमें कर्ता अनुक्त हो जाता है और कर्म उक्त हो जाता है। कर्म उक्त का मतलब कर्म के अनुसार क्रिया चलती है, तो जहां क्रिया क्रम के अनुसार चलती है वहां कर्म उक्त होता है और जो कर्ता होता है वो अनुक्त हो जाता है। तो अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी। तो ये कौन सा प्रयोग है? ये कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग है। इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मणी और भावे प्रयोग में होता है। जहां कर्मणी और भावे प्रयोग होता है वह कर्ता में तृतीय होती है, यानी जो अनुक्त कर्ता होता है उसमें, और उक्त कर्म होता है वो उक्त कर्ता हो जाता है। तो उस उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति हो जाती है और उसके अनुसार क्रिया चलती है। तो उसको हम कर्म या भावे प्रयोग बोलते हैं। जिसमें कर्म होता है वो कर्मणी प्रयोग होता है और जिसमें कर्म नहीं होता है वो भावे प्रयोग होता है। तो इसी का हम उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कत का प्रयोग देखते हैं तो पठ धातु है, जैसे पठ में यदि कत प्रत्यय लगाएंगे तो इसका क्या हो जाता है? पठितः हो जाता है। पठितः ये पुल्लिंग में है और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठिता और नपुंसकलिंग में हो जाएगा पठितम। इसके मैं एक दो उदाहरण भी बताऊंगा क्योंकि इसे ठीक से समझने के लिए आपको प्रत्यय वाले प्रकरण में ही जाना पड़ेगा, जो विभक्ति के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे ये वाक्य है सह पाठम, सह पाठम पठत, उसने पाठ पढ़ा था। तो इसका अगर हम ये तत् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ता में तृतीया, तेन पाठ है, तेन पाठ है पठित है, इसका हो गया उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, नहीं पढ़ा गया, जाता है लड़का का होता है। तो तेन पाठ है पठित है। अगर यहाँ कथा होता तो तेन कथा पठिता, तेन कथा पठिता। और इसी जगह अगर पुस्तकम होता तो तेन पुस्तकम, तेन पुस्तकम पठितम। इसको केवल आप इतना ही याद रखेंगे कि इसके प्रयोग में तृतीय विभक्ति होती है। अब इसके प्रयोग में कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, तो वो मैं जब प्रत्यय वाला प्रकरण शुरू करूंगा उस समय आपको ठीक से समझाऊंगा। तब तक एक बार इतना ही आप समझिए कि कत प्रत्यय के योग में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, क्योंकि इसका प्रयोग कर्म और भावे प्रयोग में होता है। इसके बाकी कर्म और भावे प्रयोग में होते हैं। ऐसे ही तव्यत और अनियत प्रत्यय है। तो तव्यत है उसका जैसे पट से क्या हो जाता है? पठितव्य है, ये पुल्लिंग में हो गया और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठितव्या। अब इसके कैसे रूप बनते हैं उसको हम प्रत्यय प्रयोग में ही पढ़ेंगे। पठितव्य, पठितव्या और पठितव्यम। और इसी प्रकार से अनियर प्रत्यय में क्या हो जाएगा? आगे हम दूसरा ले लेते हैं अनियर। अनियर प्रत्यय में आपके हो जाएगा पठनीय, पठनीय है, पठनीया और पठनीयम। तो इन दोनों का अर्थ चाहिए होता है। जिस प्रकार से विधिलिंग का अर्थ चाहिए होता है, तो विधिलिंग वाला कर्तृ प्रयोग में होता है और इनका प्रयोग कर्मणी और भावे में होता है। तो जैसे मान लो इसको हम कर्मणी प्रयोग में देखते हैं तो वो ही हो जाएगा तेना पाठ है। इसके अनुसार ये पुल्लिंग का है तो यह हो जाएगा पठितव्य है।
और अर्थ एक ही होता है दोनों का, तो यहाँ क्या हो सकता है, पठनीय है। तीन पाठ है, पठितव्य है, पठनीय है। इसी प्रकार से अगर यहाँ कथा होता तो तेन कथा पठितव्या पठनीया। अगर पुस्तकम होता तो यह हो जाएगा पठितव्यम पठनीयम। तो इस प्रकार से तव्यत और अन्य प्रत्ययों के प्रयोग में भी आपके ये कर्ता होता है वो अनुक्त होता है और उस अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। उसके बाद में अगला प्रयोग आता है कर्मणि और भावे प्रयोग। कर्मणि और भावे में कर्ता अनुक्त रहता है और उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे उसके द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसके द्वारा, तो क्या हो जाएगा, तेन। पाठ के अनुसार क्रिया चलेगी क्योंकि कर्मणि प्रयोग है, पाठ है और इसके रूप बन जाते हैं पठ्यते। इसके रूप चलते हैं लकार में येते येते यन्ते, यसे यथे यद्वे, ये यावे यावै, जिसका हम विस्तार से वाच्य परिवर्तन वाले प्रकरण में पढ़ेंगे। विभक्ति के तुरंत बाद हम वाच्य परिवर्तन पढ़ेंगे, तो उसमें आप ठीक से समझ पाएंगे। तो एक बार सामान्य तौर से समझने के लिए आप इतना ही ध्यान में रखिए। इसी प्रकार से अगर कथा होता तो उसका भी वैसे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें जरूर फर्क पड़ता है। तो कथा पठ्यते वचन अगर होता तो इसमें बदल जाता, जैसे पाठो होता तो पठ्येते, पाठा होता तो पठ्यन्ते होता, अगर यहाँ अहम होता तो पठ्य हो जाता। तो इस प्रकार से इसमें कर्म के अनुसार परिवर्तन होता। पुस्तकम होता तो उसी में इसी प्रकार के होते, पुस्तकम पुस्तकम पठ्यते। अब भाव वाले में क्या होता है, भाव में कर्म नहीं होता है, तो जैसे उसके द्वारा हंसा जाता है या राम के द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा हंसा जाता है, हंसा जाता है। यानी जो अंग्रेजी में आपकी पैसिव वॉइस होती है वो संस्कृत में वाच्य होते हैं, उसमें वॉइस होती है और इसमें वाच्य होते हैं। पैसिव वॉइस होती है वो इसमें कर्मणि प्रयोग और भावे प्रयोग होते हैं, तो उसके द्वारा हंसा जाता है, तो यह हो जाएगा तेन हस्यते, तेन हस्यते, रामेण हस्यते। तो इस प्रकार से ये कौन सा प्रयोग हो गया, कर्मणि और भावे प्रयोग, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से कुछ तृतीय विभक्ति के और भी प्रयोग हैं, वो इतने खास नहीं है, पहले आप ये सीख लेंगे तो वो आप स्वतः ही सीख पाएंगे और में ज्यादा कोई भेद नहीं है। तो जो मुख्य प्रयोग है वो मैंने आपको अच्छी तरह बता दिए हैं, इनका बराबर अभ्यास करेंगे, ठीक से वाक्य बनाएंगे, अधिकाधिक वाक्य बनाएंगे। और इसके साथ ही मैं हर बार आपको कहता हूं कि इस वीडियो को आप अधिकाधिक लोगों में शेयर कीजिए ताकि अधिकाधिक बालक इसका उपयोग ले सके। तो इसी आशा के साथ हमारा तृतीय विभक्ति पूर्ण होता है और मैं आशा करता हूं आप बराबर अभ्यास करेंगे। तो जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, नमो नमः।